Hello friends, how are you all? Welcome to my channel Help Corner, and I am once again with my next video, and the topic for today's video is a poem Andrea del Sarto by Robert Browning। रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम एंड्रिया डेल सार्टो को डिस्कस करते हैं। पोएम की स्टोरी क्या है, पोएम के अंदर है क्या। तो पोएम को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा पोएट के बारे में देख लेते हैं, रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में, फिर मूव ऑन करते हैं अपनी पोएम के डिस्कशन की तरफ। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग को देख लेते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग फेमस इंग्लिश पोएट और प्ले राइट है, पोएट भी है और प्ले राइट भी है। उसका बर्थ हुआ उसका 7 मई 1812 को उसका बर्थ हुआ और डेथ है उसकी 12 दिसंबर 1889। वाइफ है उसकी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। फेमस वर्क्स उसके देख लेते हैं, जैसे कि उसके फेमस वर्क हैं माई लॉस्ट डचेस, पोर्फेरियाज लवर, द रिंग एंड द बुक, मैन एंड वुमेन। रिसेंट स्टोरी जो हम उसकी डिस्कस करने जा रहे हैं, एंड्रिया डेल सार्टो, ये उसकी इसी बुक, उसकी इसी पोइट्री के कलेक्शन 1855 के पोइट्री के कलेक्शन मैन एंड वुमेन से ली गई है एंड्रिया डेल सार्टो। वो रॉबर्ट ब्राउनिंग स्पेशली फेमस है अपनी ड्रामेटिक मोनोलॉग की वजह से। पोइट्री के किस्से में ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या हो गया, मोनो मीन्स सिंगल, लॉग मीन्स स्पीच, सिंगल पर्सन स्पीच है, मतलब ड्रामेटिक मोनोलॉग सिंगल पर्सन स्पीच है। यही रिसेंट स्टोरी भी इस ड्रामेटिक मोनोलॉग ही है। तो ये हो गया थोड़ा सा रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम अपनी पोएम की तरफ, इसको डिस्कस करते हैं। सो टुडेज पोएम इज एंड्रिया डेल सार्टो। क्या मतलब टाइटल का, पहले टाइटल को देख लेते हैं, टाइटल के मीनिंग क्या है। एंड्रिया डेल सार्टो ये रिनेसेंस टाइम के, हाई रिनेसेंस टाइम के एक पेंटर के बारे में है। उस पेंटर है एंड्रिया डेल सार्टो, उसके बारे में लिखी गई है पोएम। एंड्रिया डेल सार्टो आल्सो मीन्स द फॉल्टलेस पेंटर, मतलब एक फॉल्टलेस पेंटर जिसमें कभी कोई फॉल्ट ही ना किया, फॉल्टलेस पेंटर। सो एंड्रिया डेल सार्टो तो हमारा हो गया रिनेसेंस टाइम का 14th सेंचुरी का पेंटर हो गया। पोएम को पब्लिश किया गया है 1855 में उसके पोएट्री के कलेक्शन मैन एंड वुमेन में। ड्रामेटिक मोनोलॉग है। तो स्टोरी देख लेते हैं पोएम की स्टोरी क्या है। तो पोएम में हम देखते हैं कि जो एंड्रिया डेल सार्टो है वो अपनी वाइफ से मुखातिब हो रहा है, वाइफ से बात कर रहा है। उसकी सारा कुछ उसी के तरफ से, मतलब है उसकी एक सिंगल पर्सन, जो कि ड्रामेटिक मोनोलॉग है, सिंगल पर्सन स्पीच है, तो सारा कुछ एंड्रिया डेल सार्टो की तरफ से ही कहा गया है। तो स्टार्ट होती है जो सेटिंग है पोएम की, वो कहाँ से स्टार्ट होती है। स्टार्ट उसका ऐसे है, सेटिंग है उसकी कि एंड्रिया डेल सार्टो और उसकी वाइफ एक रूम में बैठे हुए हैं। रूम जहाँ पर बैठ के एंड्रिया डेल सार्टो अपनी पेंटिंग्स बनाता है, वहाँ वो अपनी वाइफ के साथ बैठा हुआ है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि वो चाहता है कि वो अपना हाथ उसके हाथ में दे, ताकि वो उसके फीलिंग्स से, उसके टच से उसको जो फीलिंग्स आती हैं, इंस्पिरेशन मिलती है, उस इंस्पिरेशन से वो कुछ पेंटिंग्स बना सके। फिर वो उन पेंटिंग्स से जो उसको पैसा मिलेगा, वो पैसा उसको अपनी वाइफ को दे देगा, ताकि वो अपने दोस्त को दे सके उसका कर्ज चुकाने के लिए। क्योंकि उसकी वाइफ ने उसे कह रखा होता है कि उसके दोस्त के जैसे पैसे चाहिए, जो कि अपना कर्ज चुकाना चाहता है। कर्ज वो शर्त वगैरह लगाकर गैम्बलिंग में, इस चीज़ में मतलब है वो पैसा हार चुका होता है। लुक्रीजिया उसकी वाइफ है, जो कि बिल्कुल भी उससे मोहब्बत नहीं करती है। वो उसकी कंपनी बिल्कुल पसंद नहीं करती है, वो उकता जाती है उसकी कंपनी में। वो उसके हाथ थाम कर अपने इंस्पिरेशन लेना चाहता है पेंटिंग्स बनाने के लिए, और उसकी वाइफ जो कि बहुत ही तंग होकर उसके पास बैठी हुई, क्योंकि उसे जाना है अपने उस लवर के पास जो बाहर दरवाजे पर सीटियां बजा बजा कर, आवाज़ें देकर उसको बुला रहा होता है। वो उसके पास जाना चाहते हैं, उसी को उसने पैसे देने होते हैं। वो एंड्रिया डेल सार्टो से सिर्फ पैसा चाहती है। वो उसकी पेंटिंग्स से पैसा हासिल करके अपने वो लवर को देना चाहती है, ताकि वो अपने कर्जे उतार सके। उसको मतलब एंड्रिया से कोई लव नहीं है, बस इतना ही उसका कनेक्शन है उसके साथ। एंड्रिया डेल सार्टो जो कि पहले फ्लोरेंस में रहता है, वहाँ किंग फ्रांसिस फर्स्ट के लिए वो काम करता है, वहाँ पर कोर्ट में रहता है। कोर्ट के लिए वो अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाता है, ताकि वहाँ कोर्ट में उसको अच्छे से सजाने के लिए वहाँ जो पेंटिंग्स लगाई जाती हैं, तो वहाँ वो किंग के लिए काम करता है, जिसके लिए किंग उसको अच्छे खासे पैसे देता है। फिर उसको लुक्रेजिया मिल जाती है, उसकी वाइफ, जो कि बहुत ही फजूल खर्च होती है, और उसकी ज़रूरतें होती हैं कि पूरा होने का नाम नहीं लेती हैं। वो उसको चाहती है, वो उसको इटली लेकर जाती है, वो ले जाना चाहती है, तो उसको मजबूरन ना चाहते हुए फ्लोरेंस से इटली की तरफ जाना पड़ता है।
और वो इस सिलसिले में किंग फ्रांसिस को धोखा भी देता है, क्योंकि किंग फ्रांसिस को पैसे देता है कि जितना टाइम वो उधर इटली में रहे तो वो जो पेंटिंग्स बनाता रहे तो वो पेंटिंग्स फिर किंग को दे दे। किंग उसके लिए उसको एडवांस ही पैसा दे देता है। लेकिन वो इटली जाता है तो उन पेंटिंग्स को तो भूल जाता है कि उसने किंग को कुछ वापस करना है, पेंटिंग्स देनी है। उस पैसे से वो एक घर ख़रीद लेता है, उसके सारे आराम और आसाइश के लिए वो पैसे खर्च कर देता है। अपनी बीवी के लुक्रीजिया के आराम आसाइश के लिए पैसे खर्च कर देता है और घर में छुपा बंद रह जाता है, क्योंकि उसे बाहर जाने से डर लगता है कि कहीं किंग के कोई बंदे या कोई फ्लोरेंस के लोग उसको देख ना लें, उसकी शिकायत ना कर दें किंग से। वो डरता है बाहर जाने से भी, वो अपने घर के अंदर बंद होकर रह जाता है। वो इस चीज़ को किस चीज़ के लिए अपने मतलब है बीवी को कहता है कि मैं शिकायत नहीं कर रहा, लेकिन उसकी वजह से ये सब हुआ उसके साथ कि वो अपने घर के अंदर बंद सा होकर रह गया, कहीं आने जाने का ही नहीं रहा। वो कभी कभी अपने आपको मशहूर पेंटर्स अपने टाइम के अपने साथ के मशहूर पेंटर्स माइकल एंग्लो और रफ़ेल से कंपेयर करता है कि मेरी पेंटिंग्स उनके भी उनकी तरह हैं, लेकिन उनकी पेंटिंग्स जो हैं उनमें सोल है, मेरी पेंटिंग्स सोल लेस हैं। उनको इंस्पिरेशन खुद से मिलती है, जो कि मुझे भी अपनी इंस्पिरेशन खुद से मिलनी चाहिए, लेकिन मुझे इंस्पिरेशन तुम्हारे साथ से, तुम्हारे एहसास से मिलती है। मतलब है वो इस चीज़ को कह रहा है कि उसको बीवी अगर उसके पास है तो उसकी वजह से उसने सारा कुछ अपनी ज़िंदगी में खो दिया, किंग को धोखा दे दिया, अपने माँ बाप को गरीबी में मरता हुआ छोड़ दिया, सिर्फ उसके साथ रह रहा है, उसको हर आसाइश दे रहा है, उसकी हर ज़रूरत पूरी कर रहा है। लेकिन वो ऐसे है कि वो उसकी कंपनी में तंग उठा ही बैठी हुई है। वो अपने लवर के पास जाना चाहती है। वो कहता है कि मैं गिला तो नहीं कर रहा इस बात का, लेकिन है तो यही ना कि मैंने तुम्हारी मोहब्बत में सारा कुछ कर दिया। अपनी पेंटिंग्स को जितना मुझे लगता है कि मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ, जितना मेरे लिहाज से वो अहम और जितनी इम्पोर्टेंट है, इतना लोग उसको उस नज़र से लोग नहीं देखते मेरी पेंटिंग्स को। मैं भी मशहूर पेंटर्स की तरह उनके मुकाबले का पेंटर हूँ, लेकिन उनकी पेंटिंग्स में सोल है, मेरी पेंटिंग्स सोल लेस हैं। उनको खुद अपने अंदर से इंस्पिरेशन मिलते हैं। मुझे तुम्हारे छूने से, तुम्हारे एहसास से एक इंस्पिरेशन मिलते हैं। मुझे तुम्हारे एहसास की ज़रूरत होती है। वो चाहता है कि अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हें पैसे दूँ, तुम्हारे जो फ्रेंड का फ्रेंड है उसके डेब्ट से सारे अदा हो जाएं, सारा कुछ उसको मनी चाहिए अगर, तो फिर तुम्हें मेरे पास बैठना होगा ताकि तुम मेरा हाथ छुओ, मुझे अपना एहसास दिलाओ, तुम्हें देखकर मुझे इंस्पिरेशन मिले, मेरा फोकस हो ताकि मैं पेंटिंग्स बना सकूं। फिर उन पेंटिंग्स को लेके तुम अपना पैसे ले सको और उसकी मदद कर सको। लेकिन उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो उसकी इंटरेस्ट अपने लवर में है। वो बाहर सीटियाँ बजाया जा रहा है तो उसको उसके पास जाना है, वो कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही। और इधर ये बेचारा उसको बार बार मिन्नतें किया जा रहा है कि उसका हाथ थामो, उसका पास बैठो। वो कहता है कि तुम्हें देखकर, तुम्हारी इंस्पिरेशन से मैं इतनी पेंटिंग्स बनाता हूँ। जो पेंटिंग लेने वाले हैं वो तुम्हारी पेंटिंग्स को देखते होंगे तो वो भी तुम्हारे लव में गिरफ़्तार होंगे, तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ़्तार होते होंगे। वो तुम्हें अपना लवर समझते होंगे, लेकिन तुम सिर्फ मेरी हो, किसी की नहीं हो। ये वो मतलब है काफ़ी उस बेचारा उसकी बीवी के प्यार में अंधा है, लुक्रीजिया के प्यार में। लेकिन वो है कि उसको कोई परवाह ही नहीं है। वो उसके अटेंशन के लिए इतना कुछ कर रहा है, उसके साथ रहने की खातिर उसने सारा कुछ छोड़ दिया, अपने माँ बाप को छोड़ दिया, किंग को धोखा दे दिया, अपना बाहर आना जाना बंद कर दिया, एक घर में बंद सा होकर रह गया। लेकिन फिर भी उसको उसके तरफ से मोहब्बत नहीं मिली। एंड पे फिर वो कहता है कि तुम्हारा लवर तुम्हें पुकार रहा है तो तुम्हें जाना चाहिए। इस चीज़ पर मतलब है उसका एंड होता है। तो यही कुछ है, सिंगल पर्सन स्पीच है एंड्रिया डेल सार्टो की तरफ से सारा कुछ उसके ये बयान किया गया है। उसकी अपनी पेंटिंग्स के बारे में बयान किया गया है। यही स्टोरी है पोएम की। आई होप आप सबको समझ आ गया हो कि पोएम की स्टोरी है क्या। पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के लिए और वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि लेंथी पोएम है। 200 से 253 लाइन्स शायद हैं, इतनी मतलब लाइन्स हैं। उसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के लिए डिटेल वीडियो अलग से बना देंगे, लेकिन ये इसकी स्टोरी हो गई। ओवरऑल स्टोरी यही है। तो आई होप आई डिड वेल। सबको समझ आ गई होगी। बेस्ट ऑफ लक। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।